I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. हेलो गाइस, माय नेम इज निषाद व्यास और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है यात्री डायरेक्टर। आज हम बात करने वाले हैं सिंगापुर के ई वीज़ा के ऊपर। जनरली देखा गया है सिंगापुर का ई वीज़ा लेना एकदम आसान है, लेकिन ये वीज़ा आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि आपको कोई एजेंट चाहिए या तो कोई वेबसाइट जैसे कि मेक माई ट्रिप हो गया, यात्रा हो गया या समथिंग, ऐसे कई वेबसाइट्स अवेलेबल है जो आपको चाहिए। सिंगापुर वीज़ा के लिए जो ई वीज़ा है उसकी फ़ीस है $30, यानी कि सिंगापुरी डॉलर, जो कि इंडिया के रेट के हिसाब से होता है 2000 या 2200 के करीब करीब। लेकिन प्लस 500 रुपया आप जोड़ के चले, क्योंकि जिसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे तो वो भी उसका चार्ज ऐड करेगा, यानी 2500 या 2700 के आसपास आपके सिंगापुर के ई वीज़ा लग जाएंगे। अभी हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट मोस्टली सिमिलर रहेंगे। आपने अगर कहीं भी स्टिकर वीज़ा अप्लाई किया है तो आपको पता रहेगा कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन बहुत सारे डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए इसमें लेस डॉक्यूमेंट है और इजी टू अप्लाई है, यानी आप एकदम एक ही दिन में सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट ये है। एक तो पहला हमारा हो गया पासपोर्ट, जिसकी 6 मंथ की वैलिडिटी रहनी चाहिए और एटलीस्ट उसमें 2 ब्लैंक पेज रहने चाहिए। सिंगापुर वीज़ा के लिए गाइस आपको फ़ोटो की रिक्वायरमेंट कुछ इस प्रकार है। 35 बाई 45 mm विथ वाइट बैकग्राउंड आपको फ़ोटो चाहिए और वो भी 3 फ़ोटो लगेंगे आपके। एप्लीकेशन फॉर्म, तो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में अभी मैं बात करता हूँ। तो अपने बारे में आपको खुद कुछ दिखाना पड़ेगा, जैसे कि सिंगापुर आप कब जा रहे हो और कब निकल रहे हो, बस यही कॉमन डिटेल्स चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म में, वो आप इजीली फिल आउट कर सकते हो। उसके बाद आता है कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर भी जो एजेंट के थ्रू आप अप्लाई करोगे तो वो आपको गाइडेंस देगा कि आपको कैसा कवरिंग लेटर बनाना है, या तो बहुत सारे गूगल पे एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएंगे ट्रैवलिंग के टाइम आपको कैसे कवरिंग लेटर चाहिए। और अगर आपको नहीं पता पर्सनल कवरिंग लेटर कैसा होता है तो प्लीज़ आप गो थ्रू कीजिए। मेरी चैनल पे मैंने ऑलरेडी एक थाईलैंड वाला वीडियो रखा है, ये दूसरा है। इसके बाद आएगा स्विट्ज़रलैंड के लिए, उसमें भी पर्सनल कवरिंग लेटर कैसे बनाते हैं उसके बारे में डिटेल में मैंने बताया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ थाईलैंड वाली वीडियो चेक कर लीजिए। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की हम बात करते हैं सिंगापुर वीज़ा के लिए, तो 6 महीने का आपको बैंक स्टेटमेंट लगाना कंपलसरी है। उसमें भी जो भी आप निकालोगे 6 महीने का, उसमें बैंक मैनेजर के साइन और सिग्नेचर रहेंगे, वो आपको रिक्वायर्ड है। और उसमें मिनिमम बैलेंस की बात आती है गाइस। बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि भाई सिंगापुर वीज़ा के लिए कितना मिनिमम अमाउंट रखना पड़ता है। तो आप ऐसा ज़रूरी नहीं कि लाख 1.5 लाख आपको दिखाना पड़ेगा। आप 3-4 दिन या हफ्ते भर पहले एक आध लाख डाल दीजिए या 50,000 डाल दीजिए तो भी आ जाता है आपका सिंगापुर वीज़ा। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट हो गया, वो तो ऑलरेडी आपको पता है। लास्ट 2 ईयर का पर्सनल ITR हो गया। फिर आता है सैलरी स्लिप, लास्ट 6 मंथ की आप सैलरी स्लिप लगा दो। उसके बाद आता है NOC लेटर। NOC लेटर क्या है उसके बारे में आपको नहीं पता है तो सीधी सी भाषा में ऐसा बोलूँ कि आपकी कंपनी आपको लीव लेटर देती है वो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो कंपनी, अगर आपकी कंपनी है या फर्म है पार्टनरशिप फर्म, तो उसका एक GST सर्टिफिकेट होगा। और अगर GST सर्टिफिकेट नहीं है तो आप पार्टनरशिप बीड या जो भी आपने बनाया वो आप रख दो, या रजिस्ट्री होती है हर एक सिटी में आपकी कंपनी या फर्म रजिस्टर होती है, तो वो डॉक्यूमेंट आप लगा दो। आपका जो कंपनी का लेटर हेड है उसके ऊपर प्रॉपर डेट मेंशन होनी चाहिए कि आप सिंगापुर ये डेट से ये डेट घूमने जा रहे हो। वैसा भी ये लोग कभी कभी डिमांड करते हैं, तो इसलिए एडवांस में आप प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को ये रेडी करके। और अगर आप स्टूडेंट हो या अनएम्प्लॉयड हो या रिटायर्ड पर्सन हो तो आपको कौन से सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगाना है, तो ये रहा है। एक लेटर पर, यानी कि एक A4 साइज़ के पेज पर आपको मेंशन करना होगा कि भाई साहब मेरे पापा या मेरी मम्मी या जो भी मेरा भाई मुझे ये ट्रिप स्पॉन्सर करा है। और अगर प्रूफ के लिए चाहिए तो आप उनका पासपोर्ट या आधार कार्ड भी लगा दीजिए। और ये लेटर पे आपको उनकी सिग्नेचर करवानी कंपलसरी है। और जो आपकी ट्रिप के पैसे दे रहा है आपको उन्हीं का बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का चाहिए विद बैंक मैनेजर के साइन एंड सिग्नेचर। और जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं उन्हीं का आपको 2 साल का ITR लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने लेटर हेड के टाइम आपको बताया कि वो जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं उनका आधार कार्ड भी लगा दीजिए, बेस्ट रहेगा। तो सेम चीज़, ये लोग आधार कार्ड मांगते हैं तो आप प्लीज़ आधार कार्ड उनका लगा देना। और शायद ऐसा भी पॉसिबल है गाइस कि लाइक वहाँ का कोई बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो उस केस में आपको उन्हीं की सारी डिटेल मेंशन करनी है स्पॉन्सर लिस्ट में, यानी कि ये लिस्ट में। और उनका पासपोर्ट हो गया, वहाँ का बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का, उनकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, वो ले लीजिए और वो लगा दीजिए। उसके बाद आता है हमारी फ़्लाइट टिकट, यानी आप कब एंटर हो रहे हो कब एग्जिट हो रहे हो उसकी एक रिटर्न फ्लाइट कंफर्म टिकट आपको लगानी पड़ेगी। उसके बाद आता है अकोमोडेशन।
आप कहाँ सिंगापुर जाके स्टे करने वाले हो उसकी डिटेल, यानी उसका वाउचर, होटल वाउचर हो गया या आपके फ्रेंड के वहाँ रहने वाले हो वो हो गया, वो सारी डिटेल आपको एक पेज पे या तो होटल बुकिंग रहेगा या तो आप कहाँ स्टे कर रहे हो उसकी डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी। होटल में भी आप ऐसा न ज़रूरी नहीं कि आपको कंफर्म होटल बुकिंग ही लगाना है, आप पे एट होटल भी रख सकते हो। तो यही डॉक्यूमेंट है जिसकी ज़रूरत आपको सिंगापुर के वीज़ा के लिए चाहिए। और अगर गाइस आप लोगों में से कई सारे लोग ऐसे होंगे कि मुझे और कंट्री भी घूमना है, तो जैसे कि मलेशिया और फिलीपींस जिसको जाना है इसके बाद, तो उनके लिए ये वीज़ा फ़ायदेकारक है। अगर आपको मलेशिया जाना है तो मलेशिया का वीज़ा रेशियो इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए थोड़ा 50-50 है, यानी आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, यानी 2-3 बार अप्लाई करके भी आप ले सकते हो, यानी दोनों का 50-50 है। तो हमें ये झंझट में ही क्यों बनना। और अगर आप सिंगापुर जा रहे हो तो आपको ऑन अराइवल मिल जाएगा मलेशिया का वीज़ा। जैसे ही आप लैंड करते हो इस मलेशिया के एयरपोर्ट पे, तो आपको सीधा सिंपल जाना है इमिग्रेशन काउंटर पे और आपको फ़ीस लगेगी 200 रिगिट, यानी कि इंडिया का होता है 3500 के करीब सब फीस मिला के, यानी कि वहाँ का जो भी रहेगा वो, लेकिन 3000 से 3500 के बीच में आपका मलेशिया का वीज़ा बिना झंझट के लग जाएगा। लेकिन कंडीशन एक ही रहेगी, आपको फर्स्ट एंट्री लेनी पड़ेगी सिंगापुर में, आप सीधा ही मलेशिया नहीं जा सकते। मेन चीज़ आपको होटल बुकिंग, आपका अकोमोडेशन आपको दिखाना पड़ेगा और शायद वो लोग $200 जैसा मांग भी सकते हैं, डिपेंड आपका स्टे टाइम कितना है मलेशिया में। और फिलीपींस की बात करें तो, और अगर आप में से जो लोग फिलीपींस जाना चाहते हैं तो उनके लिए आपको 14 दिन का फ्री वीज़ा मिलेगा, यानी आपको कोई पैसा पे नहीं करना, आपको सीधा जाना है इमिग्रेशन काउंटर पे, वो आपका सिंगापुर का वीज़ा देखेगा और फिर आपके पासपोर्ट पर स्टैम्प लगा देगा, आप 14 दिन तक फिलीपींस में रह सकते हो। अगर आप फिलीपींस जाते हो तो उसमें 2-3 कंडीशन है, जैसे कि आपके पास शो मनी देखने को मांगेंगे, यानी $200-300 आपके पास रहने चाहिए। जैसे कि आपके पास सिंगापुर का वैलिड ई वीज़ा होना चाहिए और आपकी एंट्री सिंगापुर से ही होनी चाहिए, सिंगापुर से ही आपकी फ़्लाइट होनी चाहिए फिलीपींस के लिए। और उसके बाद होटल कन्फर्मेशन और मेन चीज़ रिटर्न टिकट कन्फर्म, आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, यानी एग्ज़िट कहाँ से कर रहे हो, यानी आपको एग्ज़िट करना पड़ेगा, उसकी कन्फर्मेशन टिकट आपको लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आपका जो भी रिएक्शन रहेगा वो आप शेयर कीजिए। और मेरी चीज़ आपको कौन सी कंट्री के वीज़ा के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके ऊपर भी वीडियो बना सकते, और मेरी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए मुझे गाइस इंस्टा में फॉलो कर दीजिए, क्योंकि अभी तक मेरी यूट्यूब में स्टोरी नहीं ओपन हुई है। और अगर आप मेरी चैनल पे न्यू पर्सन हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं लाता रहता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लाता रहता हूँ, ट्रैवल व्लॉग लाता रहता हूँ। तो नेक्स्ट वीक मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन नए वीडियो के साथ, नए सेटअप के साथ। बाय बाय।